हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वर्ल्ड में। मैं हूं श्रीकांत और आज हम लोग पढ़ेंगे स्पीडी के करंट अफेयर्स। और ये जनवरी 2026 का एडिशन है। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स है ये, जिसमें आपको 1 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक के डेटा को कवर किया गया है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे 1 दिसंबर से, जहां पहला है कि चक्रवाती तूफान दितवाह का नामकरण किस देश ने किया? ये यमन ने किया है। ठीक है, दितवाह नामक जो चक्रवाती तूफान आया था और इसका नाम दिया गया है दितवाह, और ये यमन के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है कि जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये है अमेरिका। ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में शीर्ष पे है अमेरिका। नेक्स्ट है कि सामाजिक बदलाव के लिए किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज पहल शुरू की है? इम्पैक्ट राइज पहल किसने शुरू की है? ये आईआईटी खड़गपुर ने की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है कि महिला प्रीमियर लीग यानी विमेंस प्रीमियर लीग जो स्टार्ट हो रहा है जो 2026 का, उसकी नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी? तो ये है दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा बनी है सबसे महंगी खिलाड़ी। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया? तो ये श्रीलंका में शुरू किया गया है ऑपरेशन सागर बंधु भारत के द्वारा चक्रवात से राहत के लिए। नेक्स्ट है, किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की है? ये नाइजीरिया ने घोषणा की है सुरक्षा आपातकाल की घोषणा। नेक्स्ट है कि 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ये 61वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आएंगे 2 दिसंबर में। 2 दिसंबर में पहला है, किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है? ठीक है, तो ये बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, इजराइल के प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है राष्ट्रपति से। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने किस देश को हराकर T20 ट्राई सीरीज का खिताब जीता है? T20 ट्राई सीरीज का खिताब जीता है पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराकर। ठीक है, नेक्स्ट सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब किसने जीता? तो सैयद मोदी इंटरनेशनल 2025 में महिला डबल्स का खिताब जीता है त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद ने। नेक्स्ट कि भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट वन बायो कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, ये पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट है भारत का जिसका नाम है वन बायो, और ये शुरू हुआ है तेलंगाना में। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने के अपने विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया? ये राजस्थान ने वापस लिया है 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने के अपने विवादास्पद आदेश को वापस लिया है। नेक्स्ट है हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया है नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव के 26वां संस्करण का आयोजन हुआ है नागालैंड में। अब आएंगे 3 दिसंबर में। 3 दिसंबर में पहला है वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026। वर्ल्ड बेस्ट सिटीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? तो ये है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। अगला है भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? ठीक है, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा अमरावती को। ये भारत का पहला इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी होगा अमरावती। नेक्स्ट है 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? ठीक है, 2025 विश्व एथलेटिक्स समारोह में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है आर्म्ड डुप्लांटिस को। ठीक है, आर्म्ड डुप्लांटिस। आते हैं 4 दिसंबर में। पहला है 15वां अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, 15वां अंतरराष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन हुआ है पुरी में, पुरी उड़ीसा में। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी है? तो यह है छोजिन एंगमो। छोजिन एंगमो। नेक्स्ट है कतर ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? कतर ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। नेक्स्ट है 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया?
तो ये चुने गए हैं प्रेम कुमार, 18वीं विधानसभा बिहार विधानसभा का अध्यक्ष चुने गए हैं प्रेम कुमार। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा माउंट सेमेरू किस देश में है? माउंट सेमेरू जो है वो इंडोनेशिया में है। ठीक है। नेक्स्ट है अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? ठीक है। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? तो यह है 48%, मतलब 48%। नेक्स्ट है कि भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली वाला। ठीक है। अब आते हैं 5 दिसंबर में। 5 दिसंबर में देखा जाए तो भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन 2025 एक्वेरियन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये तिरुवनंतपुरम में हुआ है, जो कि भारत और मालदीव के बीच हुआ है एक सैन्य अभ्यास है एक्वेरियन 2025। नेक्स्ट है मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया। मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पोलोस मार्ग्रेगोरियस पुरस्कार 2025 जीता है? ये जीता है टेसी थॉमस ने। ठीक है, टेसी थॉमस। नेक्स्ट, किस देश ने रूस को अपना ये पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया? तो ये सूडान ने दिया है। ठीक है, रूस को दिया है अपने यहाँ पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव सूडान ने। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो ये नाम रखने का निर्णय लिया है सेवा तीर्थ। सेवा तीर्थ। नेक्स्ट, नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर बनी है मनाली क्षीरसागर। मनाली क्षीरसागर। नेक्स्ट है ग्रामीण संपत्तियों के डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई स्वाथु 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? ई स्वाथु 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया है कर्नाटक के द्वारा। किस लिए? तो ये ग्रामीण संपत्ति को डिजिटलीकरण करने के लिए किया गया है। नेक्स्ट है पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई? ये हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो यह है रेजबैट। रेजबैट को घोषित किया गया है वर्ड ऑफ द ईयर 2025 ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। अब आते हैं 6 दिसंबर में। भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा? तो ये रहा ताजमहल। भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में ताजमहल जो है वो शीर्ष पर है। नेक्स्ट है महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यह है डेनमार्क और भारत का स्थान है 131वां। नेक्स्ट है एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना एआई वॉइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? एप्पल ने किया है भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना एआई वॉइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है, वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं अमर सुब्रमण्यम। ठीक है, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त हुए हैं अमर सुब्रमण्यम एप्पल के। नेक्स्ट है कि हाल ही में यह मेरी त्योहार किस देश में मनाया गया? ये मनाया गया है नेपाल में। नेक्स्ट है 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया? तो 27वां नवरत्न कंपनी बने हैं नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम का। ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा। चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्तनिर्मित उत्पाद है? ये महाराष्ट्र का हस्तनिर्मित उत्पाद है चांदी का घोड़ा, जो कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। नेक्स्ट है कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन बना? तो ये बना है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आते हैं 7 दिसंबर में। क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया?
ये किया गया है शिलांग में, शिलांग मेघालय में। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बनी है? ठीक है, दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति यह है लुआना लोपेस लारा। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का समापन हुआ? ये भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। वायु अभ्यास है गरुड़ 2025 जिसका समापन हो गया। नेक्स्ट है, राजस्थान में हरिमो शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? ये राजस्थान में हुआ था। हरिमो शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास है और ये भारत और मलेशिया के बीच हुआ था। ठीक है, आते हैं 8 दिसंबर में। रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग खिताब किसने जीता? तो ये जीता है गगनजीत भुल्लर ने। ठीक है, इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग का खिताब जीता है गगनजीत भुल्लर और ये रिकॉर्ड है तीसरी बार। नेक्स्ट है, भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा? तो ये रखा है 2030 तक का। ठीक है, भारत और रूस ने अपने द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है 2030 तक। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा रेलोस रेलोस समझौता भारत और किस देश के बीच रसद सहायता यानी कि लॉजिस्टिक सपोर्ट से संबंधित है? ये भारत और रूस के बीच है। ठीक है, भारत और रूस के बीच एक लॉजिस्टिक सपोर्ट से संबंधित है रेलोस समझौता। नेक्स्ट है, 11वां भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ है पंचकुला में, हरियाणा में। नेक्स्ट है, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता है? तो ये स्वर्ण पदक जीता है सिमरनप्रीत कौर बरार ने। ठीक है, आईएसएसएफ वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में जीता है स्वर्ण पदक। अब आते हैं 9 दिसंबर में। पहला है, किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है? अभया ब्रिगेड का गठन किया है, ये बिहार में किया गया है। ठीक है, पुलिस ने किया है महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन बिहार में। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया? ये अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरांग शुरू किया है। ठीक है, भारतीय सेना ने किया है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, किस राज्य में बाघों का पहला अंतरराज्यीय स्थानांतरण होगा? ये राजस्थान में होगा। ठीक है, बाघों का पहला अंतरराज्यीय स्थानांतरण राजस्थान में होगा। अब आते हैं 10 दिसंबर में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बनास डेयरी को बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? ये किया है गुजरात में। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है बनास डेयरी के बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन गुजरात में। नेक्स्ट है कि भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? ये पिथौरगढ़ में हुआ है, उत्तराखंड में। ठीक है, पिथौरगढ़ उत्तराखंड में हुआ है भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण। नेक्स्ट है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है? ये लगभग 12 अरब साल पुरानी है। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिकों ने खोजी है अलकनंदा गैलेक्सी और ये लगभग 12 अरब साल पुरानी है। नेक्स्ट, भारत तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप की मेजबानी कहाँ करेगा? ये चेन्नई में करेगा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू की है? ये बिहार में किया गया है। ठीक है, बिहार सरकार ने किया है कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू। नेक्स्ट है, फॉर्मूला वन विश्व चैंपियनशिप किसने जीता? ये जीता है लैंडो नॉरिस ने। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है? ये महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है प्रोजेक्ट महादेव। आते हैं 11 दिसंबर में। कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बना है रूस। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम
कौन सा बन गया है? ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम कौन सा बन गया है? ये है भारत का यूपीआई। भारत का यूपीआई जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बने? ये बने हैं सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा। जैसे कि मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल यानी 100% डिजिटल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये है राजस्थान। ठीक है, इसने अपने मतदाता सूची को पूर्णतः मतलब 100% डिजिटल कर लिया है। ठीक है, राजस्थान ने। नेक्स्ट है, पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ये अनंत अंबानी को किया गया है। ठीक है, चलिए आते हैं 12 दिसंबर में। भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क कोर्ट कहाँ खुला है? ये खुला है कोलम में, कोलम केरल में। नेक्स्ट है, टाइम मैगजीन ने किसे 2025 सीईओ ऑफ द ईयर नामित किया है? ये नील मोहन को नामित किया गया है। टाइम मैगजीन ने किया है 2025 के सीईओ ऑफ द ईयर नील मोहन। नेक्स्ट है, ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी किस शहर ने किया है? तो ये क्या है? अबू धाबी ने। ठीक है, ग्लोबल एआई शो 2025 की मेजबानी अबू धाबी शहर ने किया है। अगला है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे कंप्लीट बैन कर दिया गया है। ठीक है, और ये पहला देश है, ऑस्ट्रेलिया ने किया है। नेक्स्ट, यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? ये दीपावली को किया गया है। ठीक है, यूनेस्को ने किया है 2025 में। ठीक है, दीपावली पर्व को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है। आते हैं 13 दिसंबर में। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। ठीक है, जैसे कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा भारत। भारत जो है वो कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा भारत। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये वाराणसी में किया गया। हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसल का उद्घाटन किया गया है, भारत का पहला स्वदेश निर्मित है। ठीक है, नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता है? तो ये जीता है सुप्रिया साहू ने। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता है सुप्रिया साहू ने। नेक्स्ट है कि गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला? ये आलिया भट्ट को दिया गया है। एक्ट्रेस है आलिया भट्ट, जिसको दिया गया है गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड। नेक्स्ट है, ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? ये CR पाटिल ने लॉन्च किया है। ठीक है, ग्रामीण जल संबंधी वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए किया गया है सुजलम भारत ऐप लॉन्च। ठीक है, आते हैं 14 दिसंबर में। पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया? ये रविंद्रनाथ सामंत को नियुक्त किया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त। नेक्स्ट है, वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कहाँ किया गया? ये पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। पोर्ट ब्लेयर में किया गया है वीर सावरकर प्रतिमा का उद्घाटन। नेक्स्ट है, विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये भारत करेगा इसकी मेजबानी। विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी करेगा भारत। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त कर दिया? ये महाराष्ट्र ने समाप्त किया है सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को समाप्त। नेक्स्ट है, किस देश ने आठवीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है? ये जर्मनी ने जीता है। नेक्स्ट, किस राज्य ने खुद नक्सलवाद मुक्त घोषित किया? ये मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है, आते हैं 15 दिसंबर में। किसने 2025 का टर्नर प्राइज जीता है? ये नैना कालू ने जीता है टर्नर प्राइज। नेक्स्ट कि राजस्थान की किस झील को भारत की 96वीं रामसर साइट के रूप में नामित किया गया? तो सिली सिरह झील को किया गया है नामित। ठीक है, 96 रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है सिली सिरह झील को।
नेक्स्ट है, यूनेस्को ने कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क से जोड़ा है? ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क से जोड़ा है, तो कुल 72 शहरों को जोड़ा गया है। ठीक है, यूनेस्को ने 72 नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क से जोड़ा है। नेक्स्ट, द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया? ये बैंक ऑफ बड़ौदा को घोषित किया गया है द बैंकर के द्वारा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल 95th साइट किसे घोषित किया गया? ये कोपरा जलाशय को घोषित किया गया है रामसर स्थल, छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय को। नेक्स्ट, लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? ये आंध्र प्रदेश ने जीता है। ठीक है, किस राज्य ने जीता है? ये आंध्र प्रदेश ने जीता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी है? तो बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन दो क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंड्स का नाम रखा गया है? तो ये युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। आते हैं 16 दिसंबर में भारत ने किस देश को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो भारत ने हांगकांग को हराया है और अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है। नेक्स्ट है कि एशियन एक्वेस्टियन यानी कि घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने कुल 5 मेडल जीते हैं। ठीक है, एशियन घुड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कुल 5 मेडल जीते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य ने वर्ष 2025 में शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया है? तो ये असम ने किया है। ठीक है, वर्ष 2025 में असम ने शून्य गैंडा शिकार का लक्ष्य हासिल किया है। नेक्स्ट है बोंडे बीच पर हनुक्का उत्सव का हनुक्का उत्सव के दौरान हमला हुआ है और यह बीच किस देश में स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। बोंडे बीच हनुक्का उत्सव के दौरान वहां पे हमला हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, नवंबर 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? तो पुरुष कैटेगरी में चुना गया है साइमन हार्मर को और महिला कैटेगरी में चुना गया है शेफाली वर्मा को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ नवंबर 2025। अब आते हैं 17 दिसंबर में राइजा ढिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? ये स्वर्ण पदक जीता है राइजा ढिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में। जैसे कि भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो ये पटना में बनाया जाएगा, पावर म्यूजियम। ठीक है, भारत का पहला पावर म्यूजियम होगा जो पटना में बनेगा। नेक्स्ट है कविता चांद ने अंटार्कटिक की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया है, उस चोटी का नाम क्या है? उस चोटी का नाम है माउंट विंसन। ठीक है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट विंसन। ठीक है, कविता चांद ने उसे फतह किया। नेक्स्ट है जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दी है? ये ओमान के साथ दी है। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ओमान के साथ मुक्त व्यापार समझौते की मंजूरी दी है। आते हैं 18 दिसंबर में 18 दिसंबर में है कि आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? ये है कैमरन ग्रीन। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू की है? ये उत्तर प्रदेश ने की है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से किया है किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू। नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बना? तो यह है इटली। चलिए नेक्स्ट है। अब आते हैं 19 दिसंबर में 19 दिसंबर में देखा जाए तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया? तो परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है राष्ट्रपति भवन में। ठीक है, नेक्स्ट है कि सूचना के अनुसार हांसी किस राज्य का 23वां जिला बनने जा रहा है? तो हांसी बनेगा हरियाणा का 23वां जिला। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 शुरू हुआ है? तो ये भारत और यूएई के बीच हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2 का शुरुआत। नेक्स्ट, किस देश ने स्वदेशी
ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया? ये भारत ने लॉन्च किया है ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च। नेक्स्ट, की राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? ये मियाना रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश का है, जिसको सम्मानित किया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से। नेक्स्ट, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है साई जादव। नेक्स्ट है, शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ? तो शिखर धवन का आत्मकथा का विमोचन हुआ है, जिसका नाम है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। नेक्स्ट है, भारतीय फिल्म होम बाउंड ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्टलिस्ट हुआ है? ये श्रेणी है सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म के लिए। आते हैं 20 दिसंबर में। 20 दिसंबर में देखा जाए तो पहला है, किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता? तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है झारखंड ने। अगला है कि फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया? ये चुना गया है ओस्मान डम्बेले को। नेक्स्ट है, किस राज्य में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया? तो ये है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अर्जेंटीना ने हस्ताक्षर किए हैं। भारत और अर्जेंटीना ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 2025-27 पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया? ये चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिंगापुर का है, उसे घोषित किया गया दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, हुरुन ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी? तो यह है एनवीडिया। एनवीडिया है दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी। नेक्स्ट है, सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये 62वां स्थापना दिवस मनाया है। 21 दिसंबर में आते हैं। फीफा अरब कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? ये मोरक्को ने जीता है 21 दिसंबर को। देखा जाए तो फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ये मोरक्को ने जीता है। नेक्स्ट, किस देश से 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों का आयात किया गया? ये दक्षिण अफ्रीका से किया गया है 8 ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों का आयात। नेक्स्ट है, एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ये है शाश्वत शर्मा। ठीक है, एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं शाश्वत शर्मा। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बनेगी? तो ये है मिसाइल बेंथोन्स, जर्मनी की। जैसे कि सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक का लेखक कौन है? ये है मोहर बसु। मोहर बसु है। ठीक है। अब आएंगे 22 दिसंबर में। हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो ये है दीपेंद्र गोयल। हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपतियों की सूची में कौन पहले स्थान पर है? तो यह है दीपेंद्र गोयल। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली विश्व की पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही कौन बनी? तो यह है छोंजिंग एंगमो, हिमाचल प्रदेश की है। नेक्स्ट है, आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो यह है यूएई का। आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट यूएई का है। नेक्स्ट है, भारत के पहले समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये गोरखपुर में किया जाएगा, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है? ये ऑस्ट्रेलिया ने किया है 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित। अब आते हैं 23 दिसंबर में। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यह है सिंगापुर। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में
अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया? ये 50% कर दिया। बीएसएफ में अग्निवीरों को भर्ती को अब 10% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। जैसे किस देश ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले के लिए ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक शुरू किया है? ये अमेरिका ने किया है। नेक्स्ट, जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो ये है यूएसए। नेक्स्ट, दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत में किस पार्क में रखा गया है? तो ये है बनरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क, कर्नाटक के बनरगट्टा बायोलॉजिकल पार्क में रखा गया है। ठीक है। 24 दिसंबर में देखा जाए, वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरे करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? यह है स्मृति मंधाना। अब आते हैं 25 दिसंबर में, संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2025। वीर गार्जियन 2025 भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ? ये भारत और जापान के बीच शुरू हुआ है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को कहां कमीशन किया है? तो ये कमीशन किया गया है चेन्नई में। चलिए नेक्स्ट देखें, 26 दिसंबर में देखते हैं, अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो जेरेड आइजैक मैन को किया गया है, जेरेड आइजैक मैन को। नेक्स्ट, किस देश ने पॉलीमर यानी प्लास्टिक जैसा पदार्थ से बना हुआ 1 रियाल का नोट जारी किया है? ये ओमान ने जारी किया है। ठीक है, पॉलीमर यानी प्लास्टिक जैसे पदार्थ से बना हुआ 1 रियाल का नोट जारी किया गया है ओमान के द्वारा। नेक्स्ट, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती यानी 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? ये सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? ये उड़ीसा में शुरू हुआ है धनु यात्रा महोत्सव। आते हैं 27 दिसंबर में, इसरो ने किस देश की कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लैक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ये अमेरिका ने लॉन्च किया है। ठीक है, इसरो ने किया है। इसरो ने अमेरिका के कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लैक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ? ये गोवा में हुआ है। नेक्स्ट, भारत का वो पहला राज्य कौन सा है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? ये मध्य प्रदेश पेश करेगा 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ। नेक्स्ट, एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर है? यह है उज्बेकिस्तान है पहले स्थान पर और भारत का स्थान है 7वां। नेक्स्ट, खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? ये छत्तीसगढ़ में होने वाला है। खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 के पहले संस्करण का आयोजन छत्तीसगढ़ में। अब आते हैं 28 दिसंबर में, प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? ये लखनऊ में किया है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन। जैसे किस राज्य सरकार ने 7 निश्चय 3 कार्यक्रम यानी 2025 से 30 की मंजूरी दी है? तो ये बिहार ने दी है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? ये संथाली भाषा में जारी किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है। 29 दिसंबर में आते हैं, AILA नामक AI एजेंट किस IIT द्वारा विकसित किया गया? ये IIT दिल्ली के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न, ठीक है, सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार है विज्ञान रत्न, से किसे सम्मानित किया गया? तो ये जयंत विष्णु नार्लिकर को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? ये रूस ने घोषणा की है। नेक्स्ट है कि 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया? ठीक है, 33 साल के बाद किया गया पुनः टाइगर स्टेट के रूप में घोषित गुजरात को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। तो चलिए ये वीडियो यहाँ समाप्त हुआ।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल दबा लें। ठीक है, ऑनलाइन स्टडी सेंटर डॉट इन पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और पढ़ भी सकते हैं, दोनों व्यवस्था है। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम वर्ल्ड।